कोरोना संकट के मद्देनज़र कैप्टन सरकार ने पंजाब विच निजी बस चालकों को राहत देने लई 3 महीने के टैक्स विच 100% छूट देने का ऐलान कर दिता। सो फैसला लिया पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री रज़िया सुल्ताना ने। उन्होंने इस संबंधी जानकारी देंदे हुए आखिया कि भविख विच स्थिति नूं वेखदे हुए यह फैसला होर भी लिया जा सकता। फिलहाल छूट दी गई है। हालांकि बस किराए दे विच 50% का इजाफा करने ते सरकार सहमत फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। कोरोना की मार नूं वेखदे हुए सरकार जनता ते वाधू बोझ पाउण दे हक विच नहीं है। हालांकि तेल दी कीमतां विच वाधे के कारण किराए विच मामूली इजाफा संभव है। इस वक्त परिवहन मंत्री रज़िया सुल्ताना हमारे साथ हैं। एक 50% जो बस का किराया बढ़ाने का एक विचार चल रहा था, उसको रिजेक्ट कर दिया है मुख्यमंत्री। जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर हैं उनकी डिमांड थी कि जो किराया है उसको बढ़ाया जाए, कम से कम दुगना कर दिया जाए। पर हम लोगों ने ये प्रपोज़ल जो है सीएम साहब से वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उस टाइम सीएम साहब ने इस चीज़ को मना कर दिया था कि अभी एकदम से डबल लोगों पर बोझ नहीं डालना है। तो आगे चल के फिर हम लोगों ने बात की थी, जैसे पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से देखते हुए मामूली सा हम लोग किराए में बढ़ोतरी कर लें, तो उस पे शायद सीएम साहब राज़ी हो जाएं। तो हम लोग देखते हैं कि उस पे हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि सरकार को भी इतना घाटे में ना जाना पड़े। जी मैम, घाटे की यदि बात की, जैसे आपने घाटे का जिक्र किया, कितना घाटा हर रोज़ परिवहन विभाग को पड़ रहा है पंजाब के? तकरीबन करोड़ से ज़्यादा सरकार को घाटा रोज़ का पड़ता है। और अब देख लो आप कि 1 करोड़ का घाटा झेलना कितना मुश्किल है, फिर भी सरकार जो है इसको झेल रही है और लोगों पर बोझ नहीं डालना चाहती। ये सीएम साहब की सोच है कि लोगों पर बोझ नहीं डाला जाए, इसीलिए 50% जो किराया है उसके लिए सीएम साहब ने अभी फ़िलहाल मना किया है। मैम, एक जो निजी ट्रांसपोर्टर्स हैं, निजी बस वाले हैं, वो भी ये तर्क दे रहे हैं कि क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सवारियां जो हैं वो बहुत कम हैं बसों में, लिहाजा जो टैक्स है वो भी कम होना चाहिए। अभी हमारी पिछले दिनों सभी ट्रांसपोर्टर से मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में उन लोगों ने ये डिमांड रखी थी। हमने वो सीएम साहब के पास फाइल बना के भेज दी है। सीएम साहब भी इस बात पे सहमत हैं कि 3 महीने का जो है अभी फ़िलहाल हम उनको टैक्स में छूट दे रहे हैं। फिर आगे चल के जिस हिसाब से सवारी उनके पास आएगी, अगर तो सवारी आती है, लोग आते हैं, फिर तो ठीक है, अगर नहीं आती फिर आगे चल के उसी हिसाब से हम उन लोगों को टैक्स छूट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। परिवहन मंत्री रज़िया सुल्ताना हमसे बात कर रही थी और बता रही थी कि बेशक हर रोज़ परिवहन विभाग को करीब 1 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि आर्थिक बोझ जो है वो जनता पर बढ़ाया जाए। यानी जो 50% किराया बढ़ाने का एक प्रस्ताव था उसको साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने मना कर दिया है। कैमरामैन खुर्शीद अहमद के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।